कि भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं गहराई से, मुझसे प्यार किया, बदले में तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, यस लॉर्ड तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े, स्तुतियों के बीच में प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, हाँ यीशु जी तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, यीशु नाम में
परमेश्वर, खरीदा तूने अपने लहू से, यीशु का मैं आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, मैं आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, कहाँ मैं आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। मैं जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, यीशु खरीदा तूने अपने लहू से, कहाँ मैं आऊं तेरे लिए। जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। जो मुझ में है वो बड़ा है, यीशु है। इसीलिए मैं गाऊंगा, उसकी महिमा करूंगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि यीशु प्रभु है। जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। जो मुझ में है वो बड़ा है, यीशु है। हालेलुया। सब अपने हाथों उठाइए, थोड़े से अपना जीवन समर्पित करिए। आज वचन सुनने के लिए अपना जीवन प्रभु के हाथ में दें और कहिए सब मिलके, यीशु के सिवाय कब से बात कही किसने। जहां दो तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जिसका
आमेन। आइए अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करें। साढ़े विच पटियाले तो आए हुए प्रभु के दास अगे आउणगे अज दी शुरुआती प्रार्थना में अगवाई कर। प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं आनंद के समय के लिए प्रभु। सच में आपका वचन इस बात की गवाही देता है प्रभु कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन जमा होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। सच में आपकी उपस्थिति का एहसास हमें है प्रभु कि आप हमारे बीच में उतर आए प्रभु, और आपकी उपस्थिति से प्रभु आपके ये लोग, आपका ये भवन भरा हुआ प्रवेशना से, जबकि आज एक भूख और प्यास के साथ प्रभु हम तेरे पास आए प्रभु। और आपका वचन कहता है यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए प्रभु। हमें तेरे वचनों की प्यास है प्रभु, तेरे प्रभु उस रूह की खुराक हमें चाहिए प्रभु, जो हमें तुझ में दृढ़ करे प्रभु, जो हमें तुझ में बढ़ाए प्रभु, और जो हमारे आत्मिक उद्धार के लिए प्रवेशना से हमें तेरे मार्गों पर लेकर चले प्रवेशना से। आज अपने दास को प्रभु आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें प्रभु, अपने रूह का मसा उनको कीजिए प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु आज वो यहाँ पर बात करे प्रभु। और जब आप यहाँ पर आकर आज वो अपने मुंह को खोले प्रभु, आपका दास नहीं प्रभु, आपका रूह उनसे होकर हमसे बातें करे प्रभु। हमें से हर एक व्यक्ति को सुनने वाले कान दे प्रभु, समझने वाला मन दे प्रभु, देखने वाली आंखें दे प्रवेशनासी। आज का वचन प्रभु हमारी हृदय की अच्छी भूमि पर जाए प्रभु, और 100 गुना फल लेकर आए प्रवेशनासी। और सच में समय को प्रभु तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब अपनी जगह पे बैठ जाइए। प्रभु आज क्योंकि जल्दी से मीटिंग का योजना बन गया, इसलिए हमको बड़ा मीटिंग नहीं कर सके। हम छोटा सा मीटिंग है हमारा, तो आप सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और मैं इसलिए प्रभु के दास के ध्यान में लाया है कि जैसे प्रभु का उनको आत्मा अगुवाई करेंगे उसके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे बीच में मुंबई से बड़े ही अभिषिक्त प्रभु के दास, जिसको प्रभु ने इंडिया का कई स्टेट में इस्तेमाल किया है, और मैंने जो सुना है जहां जहां भी वो गए हैं प्रभु ने वहां के पास्टरों को ब्लेस किया है और उनकी कलीसिया को बढ़ाया है। तो पास्टर सोनू जी जो 1 साल से प्रार्थना कर रहे थे, और उनके प्रयास के द्वारा आज हमारे बीच भी आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और पास्टर जी खड़े हो जाएंगे, एक बार जोर से हम ताली बजा के उनका वेलकम करें। पास्टर जी बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आप हमारे चर्च में अंदर आए। थैंक यू। और उसके बाद में पटियाला से हमारे बीच में प्रभु के दास भी हैं, और वो भी अपनी सबकाई में बड़े बिजी हैं, लेकिन पास्टर जी के साथ उन्होंने भी अपना समय निकाला है और आज पूरा दिन हमारे साथ में है। और पास्टर जी आपका भी वेलकम है, स्वागत है। अब जोरदार पास्टर की। और एक और प्रभु के दास हमारे बीच में है। पास्टर जी मुझे नाम पास्टर ओके, अच्छा मैं वही ढूंढ रहा था। और ये भी प्रभु के बड़े ही अभिषिक्त दास है, जो आज सब मिलके प्रभु की सेवा में है। आज जो भी हमारे साथ में है, और पास्टर जी खड़े हो सुनेंगे, हम उनके लिए भी जोर से जोरदार ताली से वेलकम है जी आपका। और एक और हमारे बीच में प्रभु के दास के साथ मुंबई से आए हुए चर्च के भाई है, और आपका भी हमारे चर्च के अंदर स्वागत है। आप उनके लिए भी जोर से ताली। और एक और प्रभु के दास है हमारे बीच में, जी देता हूं मखू दो लिखा रही सी तो दूसरा कुछ लिखा दिया। और ये बड़े प्रभु के अभिषेक दास है, प्रभु इन्होंने भी बड़ा अद्भुत तरीके ना इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्टर जी ਤੁਹਾਡਾ भी स्वागत है, और सब लोग को नमस्ते भी जोरदार ताली, खड़े हो जाइए, जोरदार ताली भी सही। हालेलुया। और अभी हमारे बीच में पास्टर सोनू जी, जो हमारी चर्च का ही ब्रांच है, जहां आज सुबह के समय हमने मीटिंग किया है। और मैं बहुत खुश हूं कि जिस समय इनके फादर इन लॉ की डेथ होगी, और उसी समय इनके
हाथ में पूरा सबकाई किया। और कई ऐसे भी पासमैन थे जो इनको बोल देते कि हम आपका चर्च में आके चलाएंगे, लेकिन प्रभु के आत्मा ने हमें अगुवाई किया कि जल्दी से इसका उसकी जो डोर है इनके हाथ में दे दे। और जैसे हमने दिया और सबका मुंह बंद हो गया, और प्रभु अभी तक इनको बहुत अद्भुत तरीके से चला रहे हैं। और ये ज्यादा भी हमारे चर्च का कॉपी कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। जैसे हमने चर्च में टीम को खड़ा किया और हमारे साथ रहते रहते इनका टीम भी खड़ा हो गया, और बहुत सी चीज जो जहां से लेकर किया है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रभु इनको और ज्यादा बढ़ाएगा। मुझे खुशी होती है जब जवान लोग आगे निकले। हालेलुया। तो आइए अगला पूरा समय मैं प्रभु के आदरणीय दास जो हमारे बीच में है उनके हाथ दूंगा। बस ये 1.5 घंटा आपके पास है। वैसे हमने 7 बजे खत्म करना था, अभी 7:30 बजे करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आप कह सकते जोर से प्रेज द लॉर्ड। यस, कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन। आमीन। मेरा आवाज ऐसा है, बैठ गया, थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं लगातार कितने दिन से प्रचार कर रहा हूँ और मुझे दिसंबर 8 तारीख तक मुझे प्रचार करना है। इतनी मीटिंग्स है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। और मैं पास्टर शुभ मसीह का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पास्टर थैंक यू वेरी मच। पास्टर जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। ये मौका है आप लोगों के बीच में आके प्रभु का वचन शेयर करने के लिए। कितने लोग सुबह थे, कैसे हो, सुबह के वक्त में थे? हालेलुया। कैसा रहा? एनोइंटेड। हालेलुया। अभी भी बहुत अच्छा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये आपका जो ब्रदर है ये यहाँ पर मिनिस्ट्री नहीं करेगा। सुबह कहाँ है सिस्टर जी? ये मिनिस्ट्री भी करेगा, ये काम भी करेगा, लेकिन इधर नहीं और जगह पे इसकी मिनिस्ट्री और ऊंचाई तक लेके जाएगा। जो जो चीजें मैंने उसको बताई वो चीजें सारी चीज वो बोलने लगा, मैं वही सोच रहा था, मैं वही कह रहा था, मैं वही चीजें हो रहा था मेरे साथ। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है और सब जन तुम लोग परमेश्वर तुम लोग से बातचीत करने वाला है। आज हम लोग देखेंगे जैतून के बारे में। जैतून क्या है? परमेश्वर हर झाड़ के ऊपर, परमेश्वर ने जिस झाड़ से शुरुआत किया, मैं 28 झाड़ों के ऊपर मैं प्रचार करता हूं, लेकिन मेरा जैतून ये सबसे फेवरेट झाड़ है। अंजीर का पेड़, खजूर का पेड़, हर एक पेड़ है, सेडर है, आलमंड है, अलग अलग पेड़ है बाइबल के अंदर। हर पेड़ कुछ कहता है, हर पेड़ परमेश्वर के लिए कुछ है। और तुम लोग भी एक पेड़ हो, और जब जुड़े रहोगे, बने रहोगे, तो ही फल लेके आओगे। चाहे भी कोई भी हो, आपको जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मनपसंद पास्टर कोई नहीं मिलेगा। इज़राइल ने अपना मनपसंद राजा चाहा, प्रभु ने बोला ये नहीं चाहिए तुमको, मैं दूसरा, तुम जो नहीं चाहते वो लोगों को मैं आप ला के दूंगा। इज़राइल लोगों ने कहा हमको मनपसंद अपना लीडर देना, परमेश्वर ने बोला आपका मनपसंद लीडर नहीं मिलेगा, आपको मोसेस लीडर मिलेगा। जो भी कलीसिया जो चाहती है अपने पास्टर को मनपसंद मिलता है, मनपसंद कभी नहीं मिलेगा। प्रभु आपके विरोध में ही खड़ा करके रखेगा और बोलेगा इसको पसंद करो, ये मेरा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि चरवा चरवा को जन्म देगा, भेड़ भेड़ को जन्म देगा। चरवा कभी भेड़ों को जन्म नहीं देगा, भेड़ कभी चरवा को जन्म नहीं देगा। चरवा हमेशा भेड़ों को जन्म नहीं देता। चरवा हमेशा चरवा को ही जन्म देता है। चरवा कभी भी भेड़ों को जन्म नहीं देगा। और चरवा लोग ट्राई भी मत करो भेड़ों को जन्म देने के लिए, भेड़ भेड़ को ही लेके आएंगी। चरवा सिर्फ चराने का काम करो, उसको खिलाने का काम करो, तो भी इसके लिए आपके लाइफ के अंदर वो सभी अच्छी चीजें होने को शुरुआत होगी। हालेलुया।
हम जाएंगे मरकुस चैप्टर 8 वचन 24। प्रभु ने एक अंधे व्यक्ति को हाथ लगाया, और जब अंधे व्यक्ति को हाथ लगाया तो उसको क्या प्रभु ने चंगाई नहीं किया उस व्यक्ति को? अगर प्रभु ने हाथ लगाया है किसी को, मतलब उसके अंदर कुछ तो हुआ है। Praise God. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया, Hallelujah. यस पास्टर पढ़ो। उसने आंख उठाकर कहा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं। मैं किसको देख रहा हूं? मनुष्य को, मनुष्य देख रहा हूं, क्योंकि वो मुझे हाँ चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। पेड़। मतलब प्रभु यीशु ने हाथ लगाया और देखो तो वो कहता है पहले मुझे वो सारे लोग पेड़ के समान दिख रहे, मनुष्य एक पेड़ के समान दिख रहे। मतलब ये व्यक्ति ने वो सही चीज देख रहा है लेकिन वो नहीं समझ रहा है। लेकिन प्रभु ने दोबारा हाथ लगाया तभी उसको क्लियर दिखने लगा। इसके लिए पहली बार यीशु मसीह स्वर्ग से आया धरती के ऊपर, इज़राइल के ऊपर। यीशु मसीह को उन लोग ने पेड़ के समान देखा, लेकिन दोबारा आएगा वो लोग सही रीति से देखेंगे, उसके सामने झुकेंगे, उसके सामने उसकी दंडवत करेंगे। आमीन, आमीन। मूसा पहली बार आया, उसको इनकार किया। उसने जो हाथ में जो थोड़ा थे उसने तोड़ दिया। इसके लिए प्रभु कहता है पहली बार वचन आया और वचन कलवरी क्रूस पर टूट गया। लेकिन दोबारा जब मूसा आया तभी सारे लोगों ने उसको देखा भी नहीं, उसका जो ग्लोरी में भर रहा था, तो सारे लोग क्या किए? झुक गए, उसको देखे नहीं, उस दंडवत गए। इसके लिए दोबारा जब यीशु धरती के ऊपर आएगा हर घुटना टिकेगा, आमीन, हर आमीन। जबान कहेगी ये यीशु प्रभु है। आमीन। बोलो हर घुटना। हर घुटना। मतलब ये मत सोचो कि मनुष्य झुकेगा, ये मत सोचो कि हर एक मनुष्य, बाइबल कहती है हर घुटना, मतलब यहां पर जानवर के पास भी घुटना है वो भी टिकेगा। जितने पास घुटने हैं वो सारे टिकेंगे, और जिसके पास भी जबान है, चाहे मछली हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, वो हर एक लोग कहेंगे कि यीशु प्रभु है। आमीन। हम सोचते हैं सिर्फ हर घुटना टिकेगा और हर जबान कहेगी, सिर्फ मनुष्य के बारे में सोचते हैं। मनुष्य नहीं है जिसके पास भी जबान है। चाहे उस दिन आप गधे को भी प्रभु की महिमा करते हुए देखोगे, चाहे उस दिन आप चिड़ियों को भी प्रभु की महिमा करेंगे, और वो एक आवाज में कहेंगे यीशु प्रभु है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम लोग ही गाएंगे। इसके लिए बाइबल कहती है वो लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। तो भाई इस अंधे व्यक्ति को कितना हाथ लगाया प्रभु ने? 2 बार। इसके लिए बिलीवर को भी कितने टच चाहिए? 2 बार। पहले टच में सिर्फ धुला धुला दिखता है, लेकिन दूसरा टच आपका लाइफ चेंज कर लेता है। और आज भी आपको कौन सा टच चाहिए? दूसरा। पहला टच मिला है, दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। जब दूसरा टच होगा तभी जीवन परिवर्तन हो गया। जब पतरस यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह था लेकिन झूठ बोल रहा था। यीशु मसीह था, प्रभु को इनकार कर रहा था। यीशु मसीह था, सो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। आज बहुत लोगों के पास यीशु मसीह है लेकिन प्रार्थना कर रहे नहीं, पतरस की तरह। यीशु मसीह है, झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह है, प्रभु को इनकार कर रहा है। यीशु मसीह है, डर रहा है। लेकिन वही पतरस जब प्रभु को पूर्ण जीवन होने के बाद मिला, तभी उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। वही पतरस बोलता है मैं अभी डरता नहीं हूं, मेरे पास परमेश्वर का आत्मा आया है, अभी मैं सोऊंगा नहीं। कोई उसको बोला नहीं प्रार्थना कर, कोई उसको बोला नहीं अभी तू प्रभु के काम कर। वो खुद खड़ा रहा, खुद रहा, और उसने वो परमेश्वर के लिए नाम से वो हर एक काम किया जो पतरस सिर्फ यीशु था तभी कुछ नहीं किया। जब यीशु और उसका आत्मा आया तभी उसके जीवन के अंदर काम होने को शुरुआत हो गई। क्या चाहिए आज? नाम से काम नहीं होगा, उसके आत्मा से काम होगा। बोलो वही पतरस है। 50 दिन पहले डर रहा था, वही पतरस, लेकिन 50 दिन के बाद 300 लोगों के सामने खड़ा रहता है, बोलता है इसको प्रभु चाहिए। क्या फर्क देखो। आपका लाइफ अपनी
यीशु को पहला टच में वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेकंड टच में सब कुछ क्लियर। बोलो दूसरा, बाजू वाले को बोलो दूसरा। सेकंड, अपने बाजू वाले को बता दो दूसरा टच। हालेलुया। कितने लोग ऐसा लग रहा है कि सेकंड टच हमें चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। मैं बिलीवर हुआ, जब भी म्यूजिक बजते थे तो मैं डांस करता था संसार का। बाद में चर्च में भी डांस करता था, सबको लगता था कि चर्च में भी डांस कर रहा है और मैं बिलीवर हूं, लेकिन अंदर से नहीं हूं। बोलता हाफ बॉयल मालूम है, हाफ फ्राई। अंडा खा रहे हो, खाते हो ना, तो आधा कच्चा और आधा पक्का, वैसा बिलीवर का लाइफ रहता है। लेकिन जब भी दूसरा टच मिला, मुझे किसी ने बताने की जरूरत नहीं गिरा कि तू ये कर, तू प्रार्थना कर, तू आराधना कर, तू ये कर। प्रभु कहने लगा तू खाएगा तो अद्भुत राजा। प्रेज लॉर्ड, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। Brother, you want to sit? Yeah, please, because you will be long time will be playing for me. That's why. Hallelujah. अब यहां वहां देखो मत, बोलो मैं कौन हूं? बोलो मैं जंगली हूं। मैं नहीं, बाइबल प्रूफ कर गया अभी तुम लोगों को। सुबह का जानवर, आज क्या है? जंगली। ये क्या क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। हालेलुया। बोलो मैं, बुरा लगता है नहीं ना? बोलो सब जन बोलो मैं जंगली हूं। क्या है पास्टर बोल रहा है मैं जंगली हूं करके? एक बार मैं आदिवासी लोगों के बीच में गया प्रचार करने के लिए, बहुत सारे लोग थे और बोला कितने लोग बोलते हैं मैं जंगली हूं? तो सब जन को गुस्सा आने लगा। 2 जन बोले मैं जंगली हूं, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते हैं। तो उन लोगों को बुरा लगने लगा, अरे वो लोग चिढ़ा रहा है क्या पास्टर हमें। थोड़े देर के लिए वो टेंशन में आए। बाद में मैंने बोला देखो मैं बाइबल की तरह आपको प्रूफ करता हूं तुम जंगली हो, लेकिन अभी जंगली नहीं। कितने लोग क्रिश्चियन हैं यहां पे? हाथ नहीं ऊपर कर रहे? क्रिश्चियन नहीं, ओके। कितने लोग इजरायली हैं? इजरायली है? यस। अभी मैं आपको प्रूफ करेंगे तुम लोग इजरायली हो। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा तुम क्रिश्चियन से इजरायली हो। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, कल आप यहूदी के सामने खड़े रहोगे और बोलोगे मैं एक आत्मिक इजरायली हूं। क्योंकि जब तक तुम इजरायली नहीं बनोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा गॉड ने आपको क्या प्रॉमिस दिया। वो अब्राहम का प्रॉमिस, इसहाक का प्रॉमिस, याकूब का प्रॉमिस। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो पिता किसको जन्म देता है? पुत्र को। बोलो पिता किसको जन्म देगा? लेकिन पुत्र किसको जन्म देगा? राष्ट्र को। किसको देगा? बोलो पुत्र किसको जन्म देगा? राष्ट्र को। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तू एक राष्ट्र बनेगा, लेकिन नाम दिया प्रभु ने नहीं, उसको पुत्र हुआ। अब्राहम के हुए 3 बीबियां। कितनी बीबियां? चौप हो रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलो हजीरा। बोलो सब जन हजीरा, सारा, केतुरा। उत्पत्ति अध्याय 25 में देखो, उसके अंदर आपको केतुरा के नाम नहीं। उसके बच्चे 8। कितने बच्चे? 8। अरे आज ही मालूम हो गया 3 8, उसके 8 बच्चे हैं। इतने दिन से हम लोग कितने मालूम थे? 2। हालेलुया। मैं सच्ची नहीं कहता हूं। उत्पत्ति अध्याय 25 आप खोलो, देखो पढ़ा है क्या, लिखा है क्या ऐसा। बाद में कॉन्फिडेंस में आएंगे। पास से पढ़ो, बाइबल मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए। मैं जहां जहां गया लोगों ने बाइबल पढ़ने का छोड़ा नहीं है। उत्पत्ति अध्याय 25। हाँ। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याली, और एक ब्याली, जिसका नाम कतूरा था, उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिदान, यिशबा और शू उत्पन्न हुए। मालूम है मध्यान क्या नाम है उधर? मदान। मिडियानाइट कहां से आए? ज़ेपोरा को कैसे मालूम होगा कि खतना करना है और अपने पति को बचाना है? जब मूसा को प्रभु मारने के लिए आया तो ज़ेपोरा को कैसे मालूम हो गया? क्योंकि मदियान से आई थी वो ज़ेपोरा, मतलब एक कतूरा के द्वारा आई थी वो ज़ेपोरा। कम ऑन चर्च, सब लिंक है बाइबल के अंदर। हमको ढूंढना है कि ज़ेपोरा ने किस प्रकार उसको बचाया।
हालेलुया। हालेलुया, सिर्फ जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया। मैंने प्रचार स्टार्ट नहीं किया, मैं जो सबको वार्म अप कर रहा हूँ। बोलो पिता पिता किसको जन्म देगा? पुत्र को, पुत्रों ने किसको जन्म दिया? उसका नाम क्या था? इज़राइल। उसका नाम क्या था? ईडोम। 2 बच्चे थे ना आइजैक के, कितने? 2, ईसाऊ और याकूब। याकूब के द्वारा कौन आया? इज़राइल। और बड़े बच्चे के द्वारा ईडोम। 2 देश। कितने देश? बोलता पुत्र हमेशा राष्ट्र को जन्म देता है। इसके लिए परमपिता ने किसको जन्म दिया? यीशु को। यीशु किसको जन्म देगा? पूरे संसार को। संसार किसके पास आएगा? यीशु के पास। यीशु किधर लेके जाएगा? पिता के पास। कम ऑन चर्च, यही है। इसके लिए नोआ ने, अपने बेटे ने पाप किया तो उसने बेटे को श्राप भी दिया। उसने कनान को, देश को श्राप दिया, उसके पोते को श्राप। बाइबल में ऐसा है, पिता पुत्र को जन्म देगा, पुत्र राष्ट्र को जन्म देगा। इसके लिए भजन संहिता 2:7 और 8 कहता है, हे पुत्र तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मांग मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। वो पुत्र कहता है, हे पुत्र बेटा तुम मेरे से उत्पन्न हुआ है और तुम लोग राष्ट्र को पैदा करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तुम साधारण नहीं हो, तुम राष्ट्र को जन्म देने वाले हो। तुम लोगों के पास पवित्र आत्मा है और तुम लोगों के द्वारा बहुत अद्भुत काम होगा। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुम कौन हो? जंगली। ओके, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु पहाड़ के ऊपर से गया। कौन सा पहाड़ था? जैतून का पहाड़। प्रेरित 1:9 और 12 में लिखा है कि यीशु प्रभु ऊपर गया, लेकिन उसके आने के बारे में जकरिया में पहले से जिक्र है कि उसके दोनों पैर आएंगे और जैतून के पहाड़ के ऊपर लगेंगे। मतलब प्रभु का आना जाना और आना। कोई बोलेगा केरला में यीशु आया, कोई बोलेगा कोरिया में यीशु आया, कोई बोले यरूशलेम माता वाले घूम रहे हैं अलग अलग गांव में। तो आप ये मत सोचो कोई और आ रहा है, लेकिन यीशु जहां से गया है वो वहां से ही आएगा। इस संसार से और किधर नहीं आएगा। जहां से गया है वही आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जहां से गया है वैसे ही नीचे आएगा, उधर ही आएगा और किधर नहीं जाएगा। बोलो जैतून। चिल्ला कर बोलो जैतून। तुम जंगली जैतून हो। कौन है तुम लोग? जंगली जैतून। यहां पर देखो, ये अनबिलीफ है। जब असली जैतून ने अविश्वास किया, तभी परमेश्वर ने जंगली जैतून को चुन लिया। और जंगली जैतून का मतलब अन्य जाति। कौन है? अन्य जाति। और असली जैतून का मतलब इज़राइल। सब तुम बोलो असली जैतून का मतलब। हालेलुया। उन लोग ने ठोकर खाने से, हम लोग वचन को पढ़ेंगे, अब्राहम ने किसके साथ शादी की? सारा से। लेकिन अब्राहम ने ठोकर खाई, हाँ या ना? किसके साथ खाई? हजीरा से। किससे खाई से? तो उसको कौन पैदा हुआ? इश्माइल। अन्य जाति, हाँ या ना? जोर से बोला हाँ या ना। चिल्ला के बोला हाँ या ना। और उसके वजह से परमेश्वर ने खतना को लेके आया। इश्माइल की वजह से खतना आया। जब तक खतना इश्माइल की वजह से इसके लिए आया क्योंकि सारा को परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू 99 साल का है, इसके लिए तू खतना करेगा, क्योंकि वाचा का बेटा है वो 100 साल में आपको पैदा हुआ। पहला उसका खतना हुआ, वो बाद में जाके सारा के साथ सोया, उसके बाद आइजैक पैदा हुआ। जब तक खतना नहीं होगा तब तक तुम लोग किसको पैदा नहीं कर सकते? आइजैक को पैदा नहीं करते, आत्मिक को पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं इश्माइल को नहीं छोड़ूंगा, मैं इश्माइल के लिए भी ख्याल करूंगा और उसको मैं इस इज़राइल के अंदर लेके आऊंगा। लेकिन कैसे लेके आऊंगा? मैं उसको खतना के द्वारा लेके आऊंगा। इसके लिए बाइबल कहती है कि तुम लोगों का हृदय का खतना होना बहुत जरूरी है। जब हृदय का खतना होगा तभी तुम उस आत्मिक जड़ में आ जाओगे। इसके लिए हम देखते प्रभु यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? जोर से बोल, किसके द्वारा? इसके लिए प्रभु यीशु के द्वारा तुम लोग इस असली
जैतून में आते हो। हम जाएंगे कहानी को, रोमियो अध्याय 11 वचन 11 से शुरुआत करेंगे। आप ध्यान से पढ़ो, उन चीजों को ध्यान से पढ़ो। सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई? उसने ठोकर खाई? किसने ठोकर खाई? इजराइल ने। किसने ठोकर खाई? सब जन बोलो, किसने ठोकर खाई? जो जोर से बोलो, किसने ठोकर खाई? ब्रदर्स यहां पर देखो, यहां पर देखो, किसने ठोकर खाई? यहां पर सब जन देखो, किसने ठोकर खाई? बाइबल कहती है किसने ठोकर खाई, इसके लिए मौका किसको मिला? अन्य जाति। अन्य जाति। अगर ये ठोकर नहीं खाते थे, क्या मौका आता था हमको? जी नहीं। बोलो, ठोकर खाने से किसका लाभ होगा? अन्य जाति का। मैं सुबह ही बता रहा था कि प्रभु ने हमको किस तरह से चुना है। हमको साधारण रीति से नहीं चुना है, प्रभु ने हम लोगों को उसके सामर्थ्य कार्य के लिए चुना है। हालेलुया, आमीन। उनके ठोकर खाने से। उसके आगे पास्टर, सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? हाँ, कदापि नहीं। हाँ, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। किसको उद्धार मिला? अन्य जाति को। अगर इजराइल गिर गया, इसके लिए अन्य जातियों को फायदा होगा। अगर इजराइल नहीं गिरते थे, शायद हम लोगों को फायदा नहीं मिलता था। लेकिन बाइबल पौलुस सुंदर से कहता है, पौलुस कहता है, ये अन्य जाति मैं तुम लोगों के लिए प्रेरित हूं। हम लोगों का जो प्रेरित है वो पौलुस है। और परमेश्वर ने जो 12 व्यक्ति उन लोग ने चुन लिया, मत्तायस, मुझे ऐसा लगता है वो 12 व्यक्ति जो है वो पौलुस है। कि जो पौलुस ने काम किया, वो 12 जन में से वो एक जन जो चुना था मत्तायस करके, उससे जगह से इट विल बी रिप्लिका। क्योंकि पौलुस बहुत बड़ी चीजों को लिखता है, बहुत बड़े रहस्यों को लिखता है। पौलुस कौन से इसमें से गोत्र में से था? बेंजामिन गोत्र में था। क्योंकि बेंजामिन हम देखते हैं, सॉल राजा बेंजामिन गोत्र से था। सॉल कहां से था? बेंजामिन गोत्र। इसके लिए बोलता है, पहला राजा फेल हुआ, प्रभु बोलता है मैं और एक सॉल को पकड़ता हूं और उसको पॉल बनाकर इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने वो ग्रेस दिखाया कि बोलता है, सॉल अगर बेंजामिन गोत्र में से था, तो मैं एक ऐसे गोत्र में से, उसी गोत्र में से एक सॉल को लेके आता हूं, उसको मैं चेंज करके पॉल करके इस्तेमाल करता हूं। तो कौन चर्च में कुछ कह रहा हूं आपको, ये बातें लिखी हुई है आपके बाइबल के अंदर। दोनों का नाम क्या है? लेकिन एक को क्या बनाया? परमेश्वर आपके नाम को बदल कर इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत करेगा। आपको कभी पूछते रहे व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलते हैं? आई एम। तो आई एम मतलब कौन? गॉड। आप गॉड के नाम को छोड़ते हैं। वो सबको कहा हु आई एम मतलब जब भी आपको पूछता है, आप परमेश्वर का नाम पहला लेते हो। कम ऑन चर्च, हालेलुया। किसका नाम लेते हो? व्हाट इज योर नेम? तो आप क्या कहती हो? आई एम। आपका नाम लेती हो। हाँ, आई एम माता। तो आई एम, जब मूसा को क्या कहा? परमेश्वर कौन है? वो कहता है आई एम हु आई एम। मतलब आप अपना परमेश्वर का नाम जुड़ाते हो, और जब उसका नाम आपके साथ जुड़ता है तो आपके जीवन के अंदर कुछ कार्य होने को होता है। क्योंकि वो नाम साधारण नहीं है, वो नाम इस पृथ्वी को बनाने पर है और आपके जीवन को आशीष करता है। जोर से बोलो हालेलुया। ओके, आगे पास्टर जी। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन, हाँ, और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, हाँ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कहता है यहां पर जो असली जैतून है, मतलब कौन है? इजराइल। परमेश्वर था वो देश, उनका गिरना, तो प्रभु कहता है मैं किसी और से उन लोग को इस्तेमाल करेगा। मालूम है, प्रभु ने उसका सच्चे आराधक कौन था? पहला, सबसे पहला लूसीफर।
कहां पर था? चिल्लाकर बोलो सब जन, कहां पर था? अपने हाथों को ऊंचा, कहां पर था? जब भी वो आया अकेला कि बहुत लोगों को लेके आया। कितने लोगों को लेके आया? 1/3। बोलो स्वर्ग खाली हुआ और 1/3 को लेके आया। कितने लोगों को? इसके लिए प्रभु ढूंढ रहा है कौन है मेरे सच्चे आराधक। बोलता है इसके लिए यूहन्ना 4:24 में कहता है मैं ढूंढ रहा हूं सच्चे आराधक को, क्योंकि मैं जो शैतान ऊपर से आया है वो खाली किया जगह, उस जगह को मैं भरने को जा रहा हूं कि तुम लोग उसके आराधना कर सके। वो खाली जगह को भरना चाहता है। इसके लिए प्रभु कहता है मैं जो डालियां मैंने काटी हैं उसको मैं भरना चाहता हूं। वो छोड़ता नहीं, वो अपनी जगह को भरता है। लोग उसको मिले या ना मिले लेकिन अपनी जगह को भरता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसके आगे पास मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ हाँ। कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, हाँ, तो मैं अपनी सेवकाई की बड़ाई करता हूँ, ओके, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार करवाऊं। ओके। मुझे 2 ब्रदर चाहिए। 2 ब्रदर कोई आ सकते? ओके, प्रेज गॉड। मुझे सेवक लोग ही मिले बड़े बड़े। ये कौन है? जैतून। ये कौन है? ये कौन है? जंगली। ये कौन है? मतलब इसका नाम क्या है? इज़राइल। इसका नाम क्या है? अन्यजाति। हालेलुया। इसका नाम क्या है? इज़राइल। और एक मुझे ब्रदर चाहिए, और एक आ जाओ। ये अभी एक है। ये कौन है? एक है। मतलब ये कौन है अभी? इज़राइल। ये कौन है? इज़राइल। जंगली कहां था? बाहर था। जंगली कहां था? चिल्ला कर बोलो, जंगली कहां था? बाहर। और ये कौन था? एक थे। अभी याद रखना प्रभु ने क्या किया आपके साथ। आपके चर्च के साथ भी वैसा ही है। आपको जुड़े रहना है, आपको बने रहना है। जब भी जुड़े रहोगे, बने रहोगे तो ही फल लाओगे। आप कितना भी कुछ करो, जुड़े रहोगे, बने रहोगे, तभी फल लाओगे। प्रेज गॉड। आगे आगे पास्टर। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ, हाँ। तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर न होगा। बाइबल कहता है उन लोगों को त्याग होना, तो ये मरे हुए थे, ये अन्य जाति मरा हुआ था। तो प्रभु कहता है इन लोगों को जीवित करना और इनको जीवित में उस झाड़ के अंदर लाना एक बहुत बड़ा आशीष था। ये जैतून है लेकिन जंगली है। इसको सिर्फ क्या करेगा परमेश्वर? बाहर उठा के फेंक देगा, वो लगेगा, आएगा, उसका कुछ काम नहीं है। लेकिन असली जैतून को परमेश्वर कहता है मैं उसको संभालूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसको वादा दूंगा, मैं उसको सब कुछ दूंगा। वो कहता है लेकिन ये जंगली जैतून को मैंने इनकार किया। लेकिन जब भी असली जैतून प्रभु से छूट गया, तभी परमेश्वर ने कुछ प्लान किया। इसके लिए यीशु मसीह बहुत बड़ा एक साधारण काम नहीं करने को आया, वो हम लोगों को उसके आत्मा में जुड़ाने के लिए आया है। उसके आगे पास्टर, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, हाँ, तो पूरा गुता हुआ आटा भी पवित्र है। जब परमेश्वर जी उठा, तब जितने भी उसके साथ जी उठे वो सारे पवित्र थे। इसके लिए बाइबल कहती है पर्दा फट गया, जमीन फट गई, और जब भी प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तभी जी उठने के बाद पवित्र लोग भी उसके साथ बाहर आए। कौन से लोग बाहर आए? वहां पर ऐसा नहीं लिखा सिर्फ परमेश्वर के लोग बाहर आए, वहां पर लिखा पवित्र लोग, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु पवित्र है, तो ये लोग जो जी उठे वो भी पवित्र है। हालेलुया। आपको पढ़ना है वचन, ये पवित्र करके लिखा है मत्ती अध्याय 27 वचन 52। मत्ती अध्याय 27 वचन 52। और कब्रें खुल गई, और कब्रें खुल गई, सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी, जी उठी, और उसके जी उठने के बाद, उसके जी उठने के बाद
वे कब्रों में से निकलकर वो कब्र में से निकल कर पवित्र नगर में आए पवित्र नगर में आए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। मतलब पवित्र लोग जी उठे, धार्मिक लोग जी नहीं उठे, सिर्फ पवित्र लोग जी उठे। धार्मिक में और पवित्र में फर्क है, जैसे दुष्ट में और पापी में फर्क है। दुष्ट मतलब फरीसी और सदोसी, पापी मतलब चुंगी लेने वाले, वेश्या वाला स्त्री, वो पापी। दुष्ट कौन? फरीसी, सदोसी। प्रभु बोलता मैं दुष्टों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, क्योंकि वो अपना मन फिराते हैं। उसी तरह से धार्मिक और पवित्रता में फर्क है। प्रभु ये आ रहा है ना बादलों के ऊपर, वो पवित्र लोगों के लिए आ रहा है। आमीन। बाद में जब ये आ रहा है ना, वो धार्मिक लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप पवित्र हो तो उसके साथ जाओगे, आप धार्मिक हो तो बाद में आप मिलोगे। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं, क्योंकि धार्मिक आपके एक्ट के द्वारा होता है, आपके कार्य के द्वारा धार्मिक होता है। विश्वास करने से धार्मिकता आती है, पवित्रता आप अंदर से होते हो। आपके जीवन के अंदर जो पवित्रता है वो परमेश्वर लाता है। आमेन। तो इसके लिए आप पवित्र बनने के लिए आशा करो। जोर से बोलो, पवित्र बनने के लिए हमें आशा करना है। बोलो हम जंगली थे, चिल्ला कर बोलो हम जंगली थे। हम जंगली हाथ ऊपर कर बोलो हम जंगली थे, अभी नहीं। आगे पास्टर। और जब जड़ पवित्र ठहरी हाँ, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। अगर जड़ पवित्र है तो डालियां क्या है? पवित्र हैं। डालियां क्या है? बोलता है जड़ पवित्र है तो डालियां भी कैसी होनी चाहिए? उसके आगे, और यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई तो तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया। हालेलुया। क्या किया प्रभु ने? क्या किया? पहला तोड़ दिया। क्या किया? क्या किया प्रभु ने? तोड़ दिया। तो ये डाली ऐसी रहेगी, है ना, ऐसी रहेगी। तो परमेश्वर ने बाकी के जो, ये कौन थे? इजराइली। क्या किया उन लोग ने? पाप किया, अविश्वास किया। तो प्रभु ने क्या किया? उन लोगों को निकाल दिया। और उसने क्या किया? यहां से तोड़कर उसने कहां पर उसने जुड़ा दिया? अन्य जाति से यहां पर। आमीन आमीन। तो कहा क्या था? पहला जंगली, अभी किसमें है? इजराइल। असली। अभी बोलो असली। असली। पहला नकली, अभी कमान। ऐसा दोनों के ऊपर हाथ रखो, ऐसा बस मतलब देना आता। मैं वो कलाम कैसा करती है मालूम है? हाँ, क्या बोलती है उसको? पेड़ है ना, दोनों झाड़ को ऐसा करते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, मारते हैं ऐसा। हालेलुया। क्या करते हैं? दोनों मारते रहोगे सदा आमीन। जोर से बोला हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? असली डाली को क्या किया? काट दिया। कहां से लाया आपको? स्वभाव जंगली है, अभी असली में डाला तो भी स्वभाव चेंज करो। किसमें डाला है? असली। क्या किया? अभी पेन किया। तो जड़ कौन सा है? हाँ, जोर से बोलो, जड़ कौन सा है? पवित्र। सबसे बोलो, जड़ कौन सा है? तो ये क्या होना चाहिए? नाटक करोगे तो प्रभु दिखाएगा। पहला ही नहीं छोड़ा, अभी भी। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। मैंने कुछ बाहर का प्रचार नहीं किया है। जो भी मैंने बताया है वचन के अनुसार बताए, और जो भी मैं बताऊंगा बाहर का नहीं बताऊंगा, वचन से ही बताऊंगा। हालेलुया। उसके आगे, और जलपाई की जड़ की चिकनाई में भागी हुआ है। हाँ, तो डालियों पर घमंड ना करना। डालियों के ऊपर घमंड ना कर। थोड़ी देर हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, तो बोलते हैं घमंड ना कर। मैं घमंड आ रहा है, मेरे द्वारा बहुत कुछ हो रहा है। अरे तेरे को जड़ संभाल रहा है,
इसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट भी जरूरी है और न्यू टेस्टामेंट भी जरूरी है। दो धार की तलवार से बोलो, दो धार की। इसके लिए प्रभु आपको ओल्ड टेस्टामेंट से भी काटता है और न्यू टेस्टामेंट से भी, दोनों तरफ से काटेगा। अगर कोई आ रहा है, ब्रदर आ जाओ आगे, तो भाई यहां से आ जाओ, क्योंकि आपका अगर कोई आ रहा है तो क्या आ रहा है उसके आगे, क्या वो आने से पहले क्या आ रहा है? शैडो। बोलो ये जूना करार, ये क्या है? जोर से बोलो क्या है? जब यीशु आया, यीशु का ही शैडो है, यीशु ही जूने करार में है। कोई आने से पहले उसकी छाव आती है तो जूना करार है वो यीशु ही है। इसलिए यीशु कहता है अब्राहम ने मुझे देखा। कम ऑन चर्च, मैं को हर कहानी में आपको यीशु दिखा सकता हूं। कोई भी कहानी सिलेक्ट करो, मैं आपको हर कहानी में यीशु दिखा सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि परमेश्वर उन लोगों के साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो इतने आत्मा में थे, इतने वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने जो वहां पे दिखता है उनको राजा ने आग में डाल दिया, और आग में डालने के बाद वो लोग प्रार्थना करने लगे और चौथा व्यक्ति आया उन लोगों के बीच में, लेकिन उन लोगों को नहीं देखा चौथा व्यक्ति। अरे प्रार्थना करना व्यक्ति पहला, वो चौथा व्यक्ति दिखना चाहिए था। किसको दिखना चाहिए था? शद्रक मेशक अबेदनगो को। किसको दिखा? अनबिलीवर को। हम लोगों के साथ यीशु है, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन अनबिलीवर को मालूम गिरता है, अरे इन लोगों के साथ यीशु है, इन लोगों के साथ यीशु है, इन लोगों के साथ यीशु है। इतना अच्छा लगा ना यीशु मेरे साथ है, और मेरे को इतना दिन मालूम नहीं था। अरे यीशु है। जब भी आपके लाइफ के अंदर डिफिकल्ट आते हैं ना, चमत्कार आपके आजू बाजू। बाइबल में जितनी बार प्रभु यीशु ने चमत्कार किए, तभी डिफिकल्ट टाइम। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए, अभी भी चमत्कार हो रहे। हमको मालूम ही नहीं चमत्कार कैसे होते हैं। मतलब परमेश्वर ऐसा करता है काम कि अद्भुत रीति से, क्योंकि चमत्कार का परमेश्वर के साथ है। वो वहां पे बैठा है चमत्कार खेलने के लिए, और हम बैठे रहे। कम ऑन, स्वर्ग में जाके चमत्कार करोगे, स्वर्ग में जाके चंगाई करोगे, स्वर्ग में जाके वो चीजों करोगे। अभी ये समय आपको चमत्कार से, अपना परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर। अरे मूसा ने लाल समुद्र पार किया, फाड़ दिया, तुम लोग भी कुछ फाड़ो यीशु मसीह के नाम से। कुछ तो होना चाहिए आपको बोलने के लिए, कुछ तो एलाइजा को कहना चाहिए, आप भी भागे नहीं, मैं भी भागा आपकी तरह। कम ऑन चर्च, आपको परमेश्वर ने चुना है। तुम साधारण नहीं हो, इस कलीसिया में ऐसे नहीं बने गए हो। प्रभु ने कुछ पाने के लिए बना है कि तुम फल लेके आने के लिए। हालेलुया। आगे पास्टर। और यदि तू घमंड करे, हाँ, तो जान रखी तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। जान लो, अन्य जाति कौन संभाल रही है? जड़। तू मत एक्टिंग करना। उसके आगे, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हाँ, तो ये मत सुनना कि मैं साटने के द्वारा डालियां तोड़ी गई है। तो प्रभु ने मेरा चुनाव किया। प्रभु कहता है डालियां इसके लिए नहीं तोड़ी कि मैं सटा जाऊं। उसके आगे, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। इन लोग ने अपनी मस्ती की, इसके लिए उन लोगों को तोड़ा गया। इन लोगों के पास वचन था, लेकिन वचन के अनुसार चले नहीं। इन लोगों के पास सब कुछ था, आराधना ने किया, चुराया, सब कुछ किया। तो परमेश्वर जानता है कि इन लोगों ने जो में सब कुछ होने के कारण से प्रभु ने उन लोगों को अविश्वास किया, इसके इनकार किया। इसके लिए आपको क्या किया? परमेश्वर ने साटा गया। उसके आगे पास, परंतु तू विश्वास में बना रहता है। तू किस में बना रहे? चिल्लाकर बोलो, अपने बाजू बोलो, किससे बना रहना है? विश्वास में। आपने कहा अपने बाजू वाले से हाथ मिलाकर बोलो, विश्वास में बना रहना है। चिल्लाकर बोलो, विश्वास से बना रहना है। विश्वास में बना रहना है। विश्वास गया,
प्रभु वहां पर वेट कर रहा है, विश्वास गया तो विश्वास मत हिला, बने रहो। बोलो क्या बने? बने रहो। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, मुझे डांटो मत, बाइबल को बोलो। हालेलुया। उसके आगे, इसलिए अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो, परंतु भय कर। भय कर। आगे अन्य जातियों को बोलता है, कलीसिया को बोलता है भय कर, कि उसने पहले डालियों को नहीं छोड़ा, ना छोड़ेगा। बाजू वाले को जस्ट ऐसा बोलो, आज से उसको मालूम मत होने दो, कोई मस्ती करेगा तो उसको ऐसा करो। अपने बाजू वाले को सब जन बोला ऐसा, दिखाओ, सबको दिखाओ। हालेलुया। कोई चर्च में मस्ती करेगा तो सिर्फ ऐसा, आज के बाद ऐसा करोगे ना, वो समझ जाएगा। सिर्फ ऐसा करना है, वो कभी नहीं भूलेगा। ये मैसेज कभी नहीं भूलोगे तुम लोग, क्योंकि आपके मन के अंदर डाल दिया प्रभु ने। अगर बने रहोगे तो ही फल लाओगे। आमीन। उसके आगे अंतिम हो गया, ज्यादा नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुम्हें भी ना छोड़ेगा। क्या लिखा है? स्वाभाविक डाली को तो तुम्हें भी। मैंने तो विश्वास किया है ना, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, कैसे छोड़ेगा? सब कुछ किया है। प्रभु कहता है मेरे लोग पवित्र बनना चाहिए। आज समय फल लाने के, तू बना है, पवित्र जड़ है, तुम पवित्रता ली है। इसके लिए यूहन्ना 15 में कहता है, मैं एक दाखलता हूं और तुम डाली हो, जो मुझ में बनी रहेगी तो ही तुम क्या करोगे। लेकिन कौन सा झाड़ हो तुम लोग आज? कौन सी डाली हो? जैतून। कौन सी डाली हो? चिल्लाकर बोलो, कौन सी डाली हो? जैतून क्या बोलता है? तेल लाता है। क्या लाता है? चिल्लाकर बोलो, क्या लाता है? मालूम है, वो जैतून बाइबल के अंदर लिखा है, वो जैतून को पीसा जाता था। क्या करता था? पीसा। सब जन ऐसा करो, ऐसा जोर से, जितना जोर से। वो जैतून को इतना पीसने के बाद, बोलो पीसने के बाद क्या निकलता था? इसके लिए यीशु मसीह को पीसा गया, इसके लिए पवित्र आत्मा आ गया। और पीसने के बाद ही तेल आता है। और जैतून एक सिंबॉलिक है, वो पीसने के बाद ही पवित्र आत्मा आएगा। इसके लिए यीशु आपके लिए पीसा गया, क्योंकि वो जड़ कौन है? डाली कौन है? आप हो। लेकिन जो पीसकर आपके द्वारा पवित्र आत्मा बहेगा और आप उसमें बने रहोगे। जोर से बोला हालेलुया। उसके आगे पास्टर आखिरी में, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। अरे वाह। बोलो उनके कड़ाई और हम पर कृपा। चिल्लाकर बोलो, हम पर कृपा। इधर छोड़, हम पर कृपा। एक जन बैठ जाओ उसमें से, दोनों में से। हाँ, थैंक यू। और हम पर जोर से बोलो, हम पर कृपा। उसके आगे, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ऐसा लिखा है पास्टर? इज रिटन लाइक दैट? जी, लिखा है। अरे मैंने तो विश्वास किया है ना, ऐसा कैसा लिख गया? गलत लिख गया? सही लिखा है। तुम मस्ती मत कर, अपने बाजू के लिए वापस देखना, सच्चाई है हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है ये सच्चाई है? बाजू वाले को सिर्फ ऐसा स्माइल देना हो, उसको मुड़कर बाजू वाले को देखकर स्माइल देना। आज प्रभु बहुत कुछ बात कर रहा है।
परमेश्वर कुछ कर रहा है इस कलीसिया में कर। अगर तुम बने रहोगे, अगर तुम अपने पास्टर के साथ, इस कलीसिया के साथ, बहुत सारे फल लेके आओगे। इसके लिए मैं कहता हूं, जब बने रहोगे तभी फल लेके आओगे। अगर बने नहीं रहोगे कभी फल नहीं लाओगे। आओगे चर्च के अंदर, रहोगे लेकिन चले जाओगे। तूफान आएगा, आंधी आएगी, नाव हिलेगा, लोग गिरेंगे। गिरना चाहिए, तूफान आना चाहिए। जब गिरेंगे, नाव के बाहर मत गिरो, चर्च के बाहर मत गिरो, अंदर ही गिरो, वापस खड़े हो जाओ। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि गिरना नहीं होगा। बोलो तूफान आएगा, बोलो तूफान आएगा। अरे तूफान कब आता है? शिष्यों ने क्या किया? शिष्यों ने यीशु को सुला दिया। बाइबल कहती है, यीशु कहता है मुझे सर रखने का जगह नहीं है। तो शिष्यों ने क्या किया? यीशु को सोने को दिया। अरे सोया करके तूफान आया। अगर जगा रहता तो तूफान आता था? नहीं। आपके लाइफ के लिए वो तूफान आ नहीं सकता। अगर आपका यीशु आपके जीवन के अंदर जीवित है तो तूफान आ ही नहीं सकता। हालेलुया। पूरा मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। तो एक नया गाने लो, मेरा यीशु है जीवित है करके गाना करने लग। हालेलुया। जो कमाल का था वो कौन सा है? जीवित है। वो तूफान कभी भी नहीं आता था अगर यीशु उस नाव के अंदर सोया ना होता। तो बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में क्यों आता है तूफान मालूम है? वो लोग यीशु को सुना। कल रात को पास्टर जी गाड़ी चला रहे थे, हम आ रहे थे, हम उसके साथ बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे? शायद वो काय वो। तो इसके लिए तुम यीशु के साथ क्या करना चाहिए? तो वो आपके साथ बोलो बातचीत करो। यीशु के साथ संडे के दिन आते और बनकर बात करें। बोल रेबेका के अंदर, बोल रेबेका के अंदर कितने बच्चे थे? कौन कौन? ईसाऊ और क्या कर रहे थे? जोर से बोलो, क्या कर रहे थे? बोलो ईसाऊ शरीर, याकूब आत्मा। क्या कर रहे थे? जोर से क्या कर रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? नहीं, क्यों लड़ रहे थे? पहला कौन आएगा? पहला, जोर से बोलो पहला, चिल्ला के बोलो पहला कौन आएगा? शरीर का आत्मा। क्या कर रहे थे दोनों जन? आज भी तुम लोग के अंदर शरीर और आत्मा क्या कर रहे हैं कि पहला कौन आएगा? अगर आपके यहां पर रिक्शा वाले ने 30 रुपया लिए 20 जगह, तो पहला कौन आता है? अच्छा, सच्चाई से बोल रहा है, शरीर आ रहा है करके, लेकिन एक्चुअली कौन आना चाहिए था? अरे घर में ऐसा कुछ हो गया तो कौन आता है पहला? ईसाऊ या याकूब? हाँ, ईसाऊ। कंफ्यूज हो गए। ईसाऊ वहां बोलो क्या याकूब बोलो? कौन आता है? पहला कौन है? शरीर। दूसरा कौन है? पहला जन्म शरीर, दूसरा जन्म पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग। अरे केन, एबल, सॉल, दाऊद। अरे यार, बाइबल के अंदर सब कुछ शरीर आत्मा है। कम ऑन चर्च। इश्माइल, आइजैक, एवरीथिंग लड़ रहा है। कौन आएगा? कौन आएगा? पहला आदम, दूसरा आदम, पहला आदम। मैं वही देख रहा था, तुम लोग कहां बोल रहे हैं? पहला आदम कहां से आया? जमीन से। मैं हाथ, पहला आदम कहां से आया? दूसरा आदम कहां से आया? बोलो ये दूसरा आदम। हाथ पकड़ो।
ये पहला आदम, बोलो सबसे बोलो, खींचो अभी पहला आदम, खींचो ब्रदर, बोलो संडे इसके पास, ये आदम के पास, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे के बाद में अब बस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसके साथ हो? किसके साथ हो? बोलो इसके साथ नहीं, बोलो इसके साथ, कैसे बोलते? बोलो इसके साथ, जोर से चिल्ला कर बोलो किसके साथ? पहला कौन आया? दूसरा कौन आया? बोलो पहला, दूसरा। इसके लिए प्रभु ने कहा जो पहला है वो आखिरी होगा, वो आखिरी है वो पहला होगा। तो वो चर्च, आपका जो शरीर है वो पीछे जाएगा, आपका आत्मा है वो आगे आएगा, क्योंकि आपको लीड करेगा परमेश्वर का आत्मा। प्रेज गॉड। कुछ समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आनंद आ रहा है? बोलो मेरे इस द्वारा कुछ तो होने वाला है। हालेलुया। आपको ऐसे नहीं लेके आए इस कलीसिया में, प्रभु ने कुछ योजना बनाई, मेरे लिए योजना है। बोलो मेरे लिए योजना है। बोलो मैं साधारण नहीं हूँ, चिल्ला कर बोलो मैं साधारण नहीं हूँ, मैं बहुत इस्तेमाल होना चाहता हूँ। जब भी प्रभु को आप बोलोगे मेरे को इस्तेमाल कर। मालूम है दाऊद राजा जंगल में था और वो वहां पर क्या बजा रहा था? गिटार। कोई देख रहा था? कोई देख रहा था? लेकिन सिर्फ परमेश्वर देख रहा था। सब लोगों ने सोचा कि राजा कोई और बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने सोचा राजा मेरे जंगल का जो व्यक्ति है, जो गिटार बजाता है वो बनेगा। हालेलुया। अगर आप अकेले में गिटार बजाते हो, आपको शायद चर्च के कोई लीडर पास्टर नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है और बोलता है मैं इसी व्यक्ति को इस्तेमाल करूंगा मेरा राजा बनने के लिए, और मैं उसको अपने देश के लिए इस्तेमाल करूंगा। आमीन आमीन। कम ऑन चर्च, आपके लिए प्रभु के लिए लगाव होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज लॉर्ड। जब अभिषेक किया तब उसको मिला राज्य नहीं। जोर से बोलो विजय मिला राज्य नहीं, उसको हासिल करना। क्या करना है? हासिल करना है। कम ऑन। जब भी प्रभु ने आपको अभिषेक दिया, ये स्वर्ग राज को आपको हासिल करना है। आमीन। तो क्या बनना पड़ेगा? पवित्र। क्या बनना पड़ेगा? चिल्ला कर बोलो क्या बनना पड़ेगा? पवित्र। बोलो आत्मा, आत्मा और शरीर। जोर से बोलो आत्मा, आत्मा और शरीर। चिल्ला कर बोलो आत्मा, आत्मा और शरीर के रहोगे तो, आत्मा में रहोगे तो बने रहोगे। प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हो गया टाइम। प्रेज द लॉर्ड। आपका भी 7 बज गए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ सिस्टर, मेरे को मालूम है कोई उठने वाला नहीं है। मैं 9 बजे तक भी बैठ बिठा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर आपकी लोग लाइफ के लिए जीवन काम करने वाला, अद्भुत रूप से काम करेगा। ये साधारण नहीं है। प्रभु ने आपका चुनाव किया, अब साधारण नहीं। गॉड ने आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए, और गॉड ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके लिए तैयार है। आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप ये मत सोचो मैं बड़ा होकर इस्तेमाल होगा। वो बोलता है अभी मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर आपके पास आशा होनी चाहिए। मैं रोता था, मैं चिल्लाता था मेरे पास। मैं आपको बोलता हूँ मैं बहुत हार्ड टाइम से आया हूँ, मैं बहुत तकलीफ से आया हूँ। मेरा डैडी जो थे वो मेरे बचपन में, जब मैं 6 साल का था तभी मर गए। मेरे डैडी बहुत बड़े काम पे थे, टाटा कंपनी में थे, वो ड्राइवर थे चेयरमैन के, और हमको सब कुछ लॉस्ट हो गया। तभी मैं 6 साल की उम्र में मैंने बोर्डिंग में डाला गया, और 6 साल की उम्र में सबसे छोटा मैं था।
जब भी मैं कपड़े धोने को भी नहीं आते थे मुझे, मैं बहुत मुश्किलों में आया। और जब भी जो बड़े लोग थे वो मेरे छीनते थे, मेरे हर एक चीज़, खाना पीना सब कुछ। अगर मैं बोलेगा तो वो लोग मारते थे। और मैं कोसता था कि प्रभु मेरे को ऐसा क्यों जिंदगी दी, क्यों ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये मुझे नहीं चाहिए। और मैं बढ़ता गया और मैं बोलता गया कि मेरे पास कोई प्रेम करने वाला नहीं। कोई माँ इतनी मुश्किल में थी, इतनी तकलीफ थी, बहनें अलग अलग तरीके से तकलीफ में थे। और मैं कहता था प्रभु तू कहाँ है, मुझे दया कर, मेरी दया कर। लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम था हकलाने का। मैं बहुत हकलाता था, ऐसा हकलाता था, कोई मुझे नाम पूछेगा तो ऐसा कर देता। मैं रोता था, अकेला बैठा था, चिल्लाता था कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे छंगाई दे, इस बातों में बात नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, क्रिसमस का टाइम था, एक नई टीचर आई थी, उसको मालूम नहीं था मैं हकलाता हूं करके। उन लोग ने मुझे राजा के रोल में लिया और राजा के रोल में मैं बहुत आनंद हुआ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को और मुझे दोनों को साथ में उन राजा के रोल में लिया। और मैं कितना आनंदित हुआ, जब तक मैं हॉल तक नहीं पहुंचता हूं तब तक मैं आनंदित हुआ। और जैसे मेरे को बाकी के टीचर लोगों ने देखा, अरे किसको लेके आया, ये तो हकलाता है, इसको राजा के रोल में मत देना। मैंने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया, मुझे एक बार, मैंने कभी ड्रामा में भाग नहीं लिया है, मुझे एक बार मुझे उस ड्रामा में भाग लेने के लिए दे दो, एक बार मुझे उस ड्रामा में भाग लेने को दे दो। लेकिन वो लोग टीचर ने नहीं सुना, मैं टूट चुका, मैं रोया। उन लोग ने मुझे वहां से जाने के लिए बोला, मैं रोते रोते आके उस सीढ़ियों के पास बैठ गया और आसमान में देखने लगा और बोलने लगा, मुझे ऐसा क्यों बनाया प्रभु, मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मैं बात भी नहीं कर सकता हूं, मैं स्टेज में भी जा नहीं सकता हूं, क्यों बनाया मुझे। मैं हकलाता हूं, इस हकलाने से मुझे छुटकारा दे। मैं टूट चुका। और टूटने के बाद एक टीचर आई, वाइस प्रिंसिपल, वो बोलने लगी, क्या हुआ विल्सन, तो मुझे और रोने को आया, मैं और रोया। उसने मुझे पकड़ा, ऊपर लेके गई। ऊपर लेके जाने के बाद वाइस प्रिंसिपल ने बोला, अगर इसको कुछ तो दे दो, अगर आज ये कुछ नहीं करेगा तो आगे वाले दिनों में वो कुछ नहीं करेगा। तो उन लोग ने मुझे क्या बनाया मालूम है, सेंटा क्लॉज बनाया, जिंगल बेल बनाया, क्योंकि वो बात नहीं कर सकता। मेरे लिए वो स्टेज नहीं था, मेरे लिए मेरे प्रभु ने बहुत सारे स्टेज रखे थे मेरे लिए। इसके लिए आज भी मुझे इस पंजाब में लेके आया। प्रभु कहता है, अगर मेरे लिए, मैं मेरे बेटे को इस्तेमाल करूंगा। वहां पर मेरी रोग किसने नहीं देखी, ना मेरी माँ ने, ना मेरे भाई बहनों ने, ना मेरे किसने। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो स्वर्ग से मुझे देख रहा था और मुझे चुन लिया। आज मेरे पास हजारों स्टेज है मेरे को प्रचार करने के लिए। हजारों। मालूम है स्कूल में कितनी बार फेल हुआ हूं, 5 बार। पहली में 1 बार, दूसरी में 1 बार, चौथी में 1 बार, 5वीं में 1 बार, 8वीं में 1 बार। लोगों का 5 बार फेल हुआ। सब जन ने बोला ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है ये मेरा सेवक बनेगा। तो संसार के लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको चुन लेगा। अगर रिजेक्ट करता है, इसको परमेश्वर चुन लेता है। मैं आपको बोलता हूं, तुम साधारण नहीं हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। इसके लिए यहां पर लोग रिजेक्ट करते हैं, धन्यवाद दे दो कि प्रभु स्वीकार करता है। दाऊद को उसके माँ ने रिजेक्ट किया, दाऊद को उसके बाप ने रिजेक्ट किया, दाऊद को उसके भाइयों ने रिजेक्ट किया, यूसुफ ने उसके भाइयों ने रिजेक्ट किया। जो रिजेक्ट करता है ना, प्रभु उसको ही इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बोलो मैं साधारण नहीं हूं, बोलो मैं साधारण नहीं हूं। आज मैं बना रहूंगा, जोर से बोलो मैं बना रहूंगा, और आत्मिक रूप से मुझे प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सिस्टर खड़ी हो जाओ, ब्रदर यू कैन प्ले वर्शिप ब्रदर। हालेलुया। आप खड़ी हो जाओ। हालेलुया। कुछ हो रहा है आपको सिस्टर आज, अपने हाथों को ऊंचा करो।
कुछ हो रहा है ना, अपने हाथों को ऊंचा करो। कम ऑन, प्रभु आपके जीवन में बहुत काम करने वाला है। ओ रिबो शेके थे रे रे रे, ओ रिबो खारा भाषा रा, ओ रिबो। मैं बहुत बड़ा उजाला आपके ऊपर देख रहा हूं सिस्टर। प्रभु कहता है तू साधारण नहीं है, तू चुनी हुई बेटी है मेरी, तेरे द्वारा मैं इस्तेमाल करूंगा बहुत सारे लोगों को, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तू रिजेक्ट नहीं है, तू चुनी हुई है मेरी बेटी, तू चुनी हुई है। द ग्लोरी वो भर रहा है, उसके सामर्थ से भर रहा है, सामर्थ से भर रहा है। सिस्टर स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, कम ऑन स्वीकार कर। मैं देख रहा हूं आपके ऊपर एक तेल जैसा आ रहा है, एक गाढ़ा तेल आपके ऊपर उतर रहा है। ये अभिषेक भर दे, भर दे, भर दे, भर दे इस बर्तन को, भर दे, भर दे, भर दे इस बर्तन को, भर दे। सब दिन खड़े हो जाएंगे। तू राजा होगा, खेरे रे 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 रे, ओरी बो खेरे थे रे 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 रे। यस, भर दे ये नया प्याला, ये नया दाखरस, ये नया दाखरस। आज से आपकी प्रार्थना बदल जाएगी, आज से आपकी आराधना बदल जाएगी, आज से आपकी हर एक चीज बदल जाएगा। आप जो भी चीजें, आपने जो भी चीजें जीवन को जिया, प्रभु कहता है अभी आपका दूसरा टच शुरुआत हो चुका है, दूसरा चीजें शुरुआत हो चुका है यीशु के नाम से। राजा होगा, है राजा। सब जन अपने हाथों को ऊंचा करके, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा। मैं देख रहा हूं सिस्टर, you are like a Miriam leading people। मतलब मरियम, she was a prophetess, नबी थी। अपने आंखों को बंद करो, आपने कभी सीरियसनेस नहीं लिया उस चीज के बारे में। वो लीड कर रही, she was a leader। मैं आपके ऊपर एक गाढ़ा बुलावट को देख रहा हूं, जो एकदम थिक बुलावट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलावट है। तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन है इसके फैमिली में?
कर रही हो, प्रे कर रही हो उसके बेटे के लिए इस्तेमाल हो जाए। आपकी प्रार्थना सुन ली प्रभु ने, आपकी प्रार्थना सुन ली, Yes, Amen. आपकी प्रार्थना सुन ली। प्रभु छूना, Yes, hallelujah. आप साधारण नहीं हो। प्रभु कहते हैं आपकी प्रार्थना मैं सुन रहा हूँ। Hallelujah. आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवनों में कार्य होगा। आमीन। आप साधारण नहीं हो। Thank you, Jesus. प्रभु ने चुनी हुई बेटी को Hallelujah. चुना है। Oh, thank क्या you, हो रहा है Jesus. सिस्टर, आज आपको क्या है, कैसा लग रहा है? कुछ नया हो रहा है ना, कुछ नया हो रहा है ना। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस बच्चे की, Thank you, Jesus. इस्तेमाल करते हुए महिमा की। Yes, Lord. आने वाले दिनों में प्रभु इस बेटे का इस्तेमाल होने दो। Hallelujah. तू उसको सिखा, तू उसको चला। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। जो भी ड्रम बजाता रहेगा, यानी है बस ड्रम है आपके पास, ड्रम नहीं, वहाँ सेव कर नहीं है, नहीं है, सेव कर दिया। आने वाला है। Amen. मैं बैठ नहीं रहा हूँ, सबसे साथ स्तुति करती हूँ। Because you have anointing, I can speak in my spirit. जो इस
मैं रिस्टोर कर सकता हूँ, 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 मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। आज से आपको छुटकारा, आज से उन चीजों से, हर एक चीज